सभी कारपेंटर भाइयों को राम राम नमस्कार। और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। साथियों, यदि राणा वुड वर्क चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो साथियों, आज हम एक कहानी के माध्यम से आप लोगों को कुछ समझाना चाहते हैं ताकि हर इंसान इस कहानी के माध्यम से समझ सके। कहा गया है कि जिसका काम उसी को साजे, जिसका काम नहीं होता है उसको कोई भी काम करना उसके लिए उचित नहीं होता है। साथियों, ये एक बंदर और एक बढ़ई का कहानी है कि कहानी में आगे क्या दिखाया गया है। आप इस कहानी को पूरा वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो साथियों, चलें शुरू करते हैं बंदर और लकड़ी की कहानी। एक बार की बात है, किसी शहर के पास एक बड़े मंदिर के निर्माण का कार्य बहुत ही जोरों पर हो रहा था। उस निर्माण कार्य में बहुत संख्या में मजदूर कार्य में लगे हुए थे। वहां पर लकड़ियों का काम अधिक होने के कारण वहां पर लकड़ी चीरने के लिए अधिक मजदूर थे। वहां पर चारों तरफ लकड़ियों के लट्ठे बिखरे पड़े थे। लट्ठे और सहतीर चीरने का काम वहां पर हो रहा था। सभी मजदूरों को दोपहर के समय का भोजन करने के लिए हमेशा शहर में जाना होता था। जब सभी मजदूर भोजन करने शहर जाते थे तब वहां पर कोई नहीं होता था। एक बार जब खाने का समय हुआ तो सभी मजदूर काम को छोड़कर खाना खाने के लिए चले गए। वहां पर एक लकड़ी का लट्ठा आधा चिरा हुआ रह गया था। उस आधे चिरे हुए लकड़ी के लट्ठे में मजदूर ने एक किला फंसा दिया था। मजदूर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वापस जब काम शुरू हो तो उसमें आरी को आसानी से घुसाया जा सके। उस समय वहां एक बंदरों का झुंड उछल कूद करता हुआ आया। उस झुंड में एक शरारती बंदर भी था जो बिना कारण ही सभी चीजों को छेड़ता रहता था। हर तरह की शरारत करना उसकी एक आदत बन गई थी। उस बंदरों के झुंड में राजा ने सभी को यह आदेश दिया कि वहां पर पड़ी चीजों को कोई भी नहीं छेड़ेगा। राजा के आदेश के अनुसार सभी बंदर पेड़ों की तरफ मुड़ गए, लेकिन यह शरारती बंदर सभी की नजरों से अपने आप को बच बचाकर यहाँ पड़े लकड़ियों के लट्ठे के पास ही रह गया और वहां पर पड़ी लकड़ियों को छेड़ने लगा। अचानक से उस बंदर की नजर वहां पर पड़े अर्धचिरे लकड़ी के लट्ठे पर पड़ी। वह उस लट्ठे पर जा बैठा और लट्ठे के बीच में दिए गए किले को देखने लगा। किले को देखते देखते उसकी नजर वहां पर रखी आरी पर पड़ी। उसने आरी को उठाया और वहां पर पड़ी लकड़ियों पर रगड़ने लगा। जब आरी को लकड़ी पर रगड़ा तो उससे किर की आवाज निकलने लगी। जब उसने यह आवाज सुनी तो उसे गुस्सा आ गया और आरी को वहीं पर ही पटक दिया। किर किर की आवाज का बंदरों की भाषा में निखट्टू अर्थ होता है। फिर वापस उसी लट्ठे के बीच फंसे किले को देखने लगा। देखते देखते उसके मन में कौतूहल हुआ कि यदि इस किले को इस लकड़ी के लट्ठे के बीच में से निकाला जाए तो क्या होगा। उस शरारती बंदर ने किले को बाहर निकालने के लिए अपना जोर लगाने लगा। लट्ठे के बीच फंसाया गया किला तो दो पाटों के बीच बहुत मजबूती से जकड़ा गया होता है, क्योंकि लट्ठे के दो पाट बहुत मजबूत स्प्रिंग वाले क्लिप की तरह उसे दबाए रहते हैं। वह शैतान बंदर अपना पूरा जोर लगाकर उसे हिलाने लगा। जोर लगाने पर वह किला हिलने लगा तो वह बंदर अपनी इतनी शक्ति देखकर खुश हुआ और वह जोर से उस किले को हिलाकर सरकाने लगा। इस धींगामुश्ती के दौरान बंदर की पूंछ लकड़ी के लट्ठे के दो पाटों के बीच में आ गई थी। इसका उस बंदर को पता ही नहीं लगा। ऐसा करते करते वह उत्साहित हुआ और जोर से एक झटका लगाया। झटका लगाते ही वह किला बाहर आ गया और दो चिरे हुए भाग एक क्लिप की तरह जुड़ गए और इन दो पाटों के बीच में बंदर की पूंछ आ गई। बंदर जोर से चिल्लाया। तभी मजदूरों के लौटने का समय हो गया। उसने मजदूरों को आता हुआ देखा और भागने के लिए जोर लगाया। जोर अधिक लगाने के कारण उसकी पूंछ टूट गई। वह चीखता हुआ अपनी टूटी हुई पूंछ को
ले भागा। साथियों, आपको कहानी से क्या सीख मिलता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। खास तौर पे उन नए कारपेंटर भाइयों के लिए हैं जो अभी भी काम सीखने के लिए आए हुए हैं। तो साथियों, ज्यादा शरारत ना करें, बिना सीखे हुए किसी चीज को छेड़े नहीं, मिस्त्री को जरूर पूछें। तो साथियों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।